Hello students of class 7th. This is English lecture and now we are continuing our chapter number 4 which name is the voice of consciousness यानी कि हमारे मन की आवाज़। ठीक है, यहाँ तक कि अभी हम लोग ने देख लिया था कि जो कैरी मैन है वो उसका बहुत मतलब कि जो खाला जान आती है, जो आंटी आती है जुम्मन मियाँ की, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है, ईट एंड एवरीथिंग। सो अब हम लोग करने वाले हैं उसके आगे की स्टोरी। तो देखते हैं उसके आगे की स्टोरी और कितनी इंटरेस्टिंग होती है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ रोड बाय मुंशी प्रेमचंद जी। सो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जिससे कि क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो और बहुत अच्छे से स्टोरी को आप लोग सुन सके कि जो मन की आवाज़ है ये आपको चैप्टर में मतलब कि आपको देने का इसका पर्पस क्या था, किस तरीके से जो जजमेंट है वो होता है, सही जजमेंट जो होता है, तो यही इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। ओके, सो देखते हैं अब इसके आगे की स्टोरी। अ डे वेंट बाय द वाइफ लव फॉर ओल्ड लेडी बिगेन वेन शी फेल्ट द ओल्ड लेडी टू बी एन अननेसेसरी बर्डन ऑन हर मीन्स एंड एनर्जी। तो अब यहाँ पर जो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो ये जो जुम्मन की जो वाइफ है उसका जो बिहेवियर है अपनी मासी को लेके, जो अपनी खाला को लेके, वो क्या होते जा रहा था, वेन होते जा रहा था, फेड होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। शी फेल्ट द ओल्ड लेडी, मतलब कि वो फील कर रही थी कि जो ओल्ड लेडी है वो अननेसेसरी उस पर बर्डन बनती जा रही है और जो उसकी एनर्जी है वो खाती जा रही है। प्रेडिक्टेबली हर डिसलाइक फॉर द आंट रिफ्लेक्टेड इन हर बिहेवियर टूवर्ड्स हर। तो धीरे धीरे मतलब कि जो वो मतलब कि अपने जो मासी को वो उसके मतलब कि जो बिहेवियर में भी वो क्या हो रहा था, उसको शो हो रहा था जो वो अपनी मासी से नफरत कर रही थी। द आंट फाउंड द कोल्ड एंड फ्रॉस्ट बिहेवियर ऑफ जुम्मन्स वाइफ क्वाइट अपसेटिंग एंड हार्टफुल वाइल जुम्मन्स रिमेन इनडिफरेंट। तो ये जो जुम्मन की जो मासी है ना वो भी अब जो इसके बिहेवियर को जानने लग गई थी कि मतलब कि कहीं ना कहीं उससे ये जो हर्टफुल बिहेवियर कर रही थी जुम्मन की जो वाइफ है अपनी मासी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं जो खाला है, जुम्मन की जो खाला है, उससे भी ये शो होने लगा था, उसे फील होने लगा था कि जो कारी मैन है वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, उसे अच्छे से शो नहीं कर रही है। बट जुम्मन रिमेन इनडिफरेंट, मतलब जो लेकिन जुम्मन को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि जो उसके वाइफ का नेचर है उसमें चेंजेस आ गया था, वो चिड़चिड़ करने लगी थी। लेकिन जुम्मन मियाँ को इससे क्या पड़ रहा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था भाई। सो अब देखते हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग आई हैव टू लुक आफ्टर दिस ओल्ड वुमन। तो अब वो बोलती है, कौन बोलती है, कैरी मैन बोलती है कि कितने लंबे समय से मैं इनकी मतलब कि इस ओल्ड लेडी की देखभाल कर रही हूँ। शी हैज़ गिवन अस अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी एंड नाउ शी बिहेव्स एज इफ शी ओन्स अस। उसने हमें कितनी कम अमाउंट दिया है मनी में, कितनी कम प्रॉपर्टी दिया है और अब वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने हमें खरीद लिया है। ओन अस मतलब कि उसने हमें खरीद लिया है। कैरी मैन मेड इट अ पॉइंट टू स्पीक लाउडली सो दैट शी कुड बी हियर्ड बाय द ओल्ड वुमन। तो जो कैरीमैन है ना वो और ज़्यादा जानबूझ के जोर से बोलती है, नोइंगली, मतलब कि किसी को सुनाना रहता है तो कैसे कोई पर्सन जोर जोर से बोल देता है कि हाँ उसको सुना ही जाना चाहिए। तो वैसे ही बिल्कुल एकदम सास बहू के झगड़े के जैसा जो कैरीमैन है वो बहुत ही तो वो जोर जोर से बोल देती है कि मतलब कि अब हमने इसकी कितने कब से देखभाल कर रहे हैं और ये फालतू में हमारे पास बर्डन बन गई है। एट एन ऑल दैट, जानबूझ के नोइंगली वो जोर से बोलती ताकि वो जो ओल्ड वुमन जो खाला है वो उसको सुन ले। एट टाइम्स द आंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द maltreatment क्या होता है इंस्टेंस, बैड बिहेवियर, बट शी कुड डू लिटिल मेक द यंग लेडी मैंड हर मैनर। तो वो जो मासी है ना उसे ऐसा लगा कि ये जो मतलब मेरा विरोध कर रही है या फिर जो इसका जो बैड बिहेवियर है जो कैरीमैन का यानी कि जुम्मन की जो वाइफ का जो बैड बिहेवियर मेरे लिए शो हो रहा है, तो हो सकता है कहीं उसे आज बहुत ज़्यादा काम हो गया होगा या फिर कुछ उसकी कोई टेंशन होगी, इस वजह से वो ऐसा बोल रही हैं। तो मुझे वेट करना चाहिए कि वो मतलब कि कूल डाउन हो जाए, थोड़ा उसका मतलब कि नेचर ठंडा हो जाए। बट अब होता क्या है, इवन द फ्रिजल मील्स शी एट वर हार्ड टू कम बाय। अब बट उसे ना जो मील है, जो खाना है वो भी ख़राब दिया जाने लगा, उसे वो खा के नहीं होता था। एक तो वो पहले से बेचारी बूढ़ी थी बट वो उसको खाना भी अच्छा नहीं मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं अब उससे वो हर चीज़ खटक रही। सो वैन द खाला जान कुड नो लॉन्गर एंडर मतलब कि जब बर्दाश्त से बाहर हो गया यानी कि अनबियरेबल हो गया दिस ह्यूमिलेशन मतलब कि बेइज्जती। शी डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली एंड आस्क फॉर अ स्मॉल अलाउंस मतलब क्या होता है, खर्चा या भत्ता फ्रॉम जुम्मन सो दैट शी कुड कुक हर ओन मील्स। तो जब उसके बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया, उसकी इतनी बेइज्जती होने लगी, तो अब उसने डिसाइड किया कि अब वो जुम्मन से बोलेगी कि अब वो सेपरेट रहेंगी और बदले में इसके जो उसने प्रॉपर्टी दिया है तो जुम्मन उसको खर्चा दे देगा ताकि वो महीने का अपना खुद का खाना पीना बना सके। ओके, जुम्मन वॉज फ्यूरियस मतलब कि गुस्से में आना, एकदम तेज मिजाज हो जाना। जुम्मन वॉज फ्यूरियस, व्हाई शुड आई गिव यू अ मंथली अलाउंस, मतलब कि मैं तुमको क्यों मंथली अलाउंस दूंगा, मैं तुमको क्यों खर्चा दूंगा। डू आई नॉट फीड यू and clothe you
एंड लुक आफ्टर ऑल योर नीड्स, मतलब कि क्या मैंने तुमको खाना नहीं खिलाया, क्या मैंने तुम्हें कपड़े लेके नहीं दिए, क्या मैंने तुम्हारी केयर नहीं की। यू वॉन्ट टू ह्यूमिलेट अस फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी, तुम मुझे कम्युनिटी के सामने ह्यूमिलेट कर रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो मुझसे मंथली मतलब कि खर्चा मांग के, ओके, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी केयर की है। द अनफॉर्च्यून ओल्ड लेडी इज माइजर कंटिन्यूड, मतलब बेचारी जो ओल्ड लेडी है उसके साथ ये दुष्व्यवहार क्या है कंटिन्यू होती रहे। द आंट डिसाइडेड टू अप्रोच द पंच for an end to injustice she was suffering in Jumma's household। तो अब वो जो बेचारी आंट अब मतलब कि अनफॉर्चुनेटली वो दुर्भाग्य से क्या करती है, डिसाइड करती है कि अब मैं पंचों को बुलाऊंगी और मेरे साथ जितनी भी जो इनजस्टिस इस घर में हो रही हैं मैं जुम्मन के बारे में सब कुछ जो मतलब कि वहाँ पे बताऊंगी, पंच के सामने अपनी बातें रखूंगी ताकि वो जस्टिस करे। सो जुम्मन वॉज नॉट पर्ट्यूड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा है अपसेट, तो जुम्मन को इस सब का ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ओके। इनफैक्ट ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द पीपल ऑफ विलेज लाइक्ड him and would be on his side rather than listen to an old woman's ranting। तो अब ये जो जुम्मन मियाँ थे इसको कोई अफसोस भी नहीं हो रहा था, ना इसको कोई सैडनेस थी, ना इसको कोई पछतावा था, ये तो चाहता था कि हाँ ये मासी जो है वो जानबूझ के मतलब कि जाए पंचों के पास और बताए मेरी बात, क्योंकि जो विलेजर्स है वो तो मेरी ही बात मानने वाले हैं, मैं सबसे रिस्पेक्टेडफुल पर्सन हूँ इस विलेज का, तो इसकी बात कौन सुनने वाला है। तो ये और भी ज़्यादा अकड़ में आ गया, ओके। सो इन फैक्ट ही वॉज सीक्रेटली प्लीज, और वो ना मतलब मन ही मन खुश होने लगा कि मतलब कि मासी जो है ऐसा कदम उठा रही है जबकि इसको उल्टी मुँह की खानी पड़ेगी, यानी कि वो खुद उल्टे मतलब कि अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है और खुद उस गड्ढे में गिरने वाली है क्योंकि विलेजर्स तो मेरा ही साइड लेंगे। सो आई एम सिक ऑफ दिस डेली क्वारल्स ही टोल्ड हिज वाइफ, तो अब वो अपनी वाइफ को बोलता है, जुम्मन मियाँ अपनी वाइफ जो कैरी मैन जो उसकी वाइफ है उसको बोलता है कि मैं ये इस रोज़ की किचकच से बहुत ज़्यादा ऊब गया था, अब अच्छा ही होगा कि ये मतलब कि पंचों के पास जाए और पंच भी सही जस्टिस लेंगे क्योंकि पंच तो मेरे ही साइड से रहने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून। So see you soon with the further story of this chapter. Till then, take care. Bye bye.